हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेट पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग बता रही हूँ। तो ये मैं डबल फोल्ड करके मैंने फैब्रिक रखा है। तो ऊपर से हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखने के लिए 2 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे बेल्ट के लिए मैंने 2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ दिया है। अब हम वहाँ से अपना हाइट डालेंगे। जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहाँ से हम हाइट है यहाँ पे 38 + 1 करके यहाँ पे मैंने 39 पे मार्क किया है। तो 39 हमारी हाइट यहाँ पे मैंने रखी है। अब हम ऊपर की तरफ वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट यहाँ पे है 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो उसमें प्लस 1.5 इंच करके मैंने यहाँ पे 9.5 पे मार्क किया है। और नीचे के लिए मैंने यहाँ पे सेम 8 + 2 किया है। सेम 32 का 8 आ जाता है, उसमें प्लस करके 2 आ जाएगा। तो 10 पे मार्क किया है यहाँ पे मैंने। तो ये हमारा 10 पे यहाँ पे मैंने मार्क किया है। और वहाँ से आगे हम 2.5 पे एक मार्क लगाएंगे जहाँ पे हमारा किस तक आ जाता है। तो इस तरह से पूरा हमें मिलाना है। तो ये टोटल 30 आ जाएगा। उसका हाफ हमें यहाँ पे निकाला है तो 6.5 पे आएगा। तो ये जितना हमने 6 पॉइंट यहाँ पे लिया है उतना ही हम नीचे पे मार्क करेंगे 6.5। तो यहाँ नीचे की तरफ जहाँ पे हमने हाइट डाली है वहाँ पे हम 6.5 पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम नीचे जो 6.5 हमने लिया था उसका सेंटर लेके दोनों तरफ से 3.25 पे मार्क करेंगे। तो टोटल ये 6.5 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने 6.25 पे मार्क हो गया है। अब ये पॉइंट हम ऊपर की तरफ इस तरह से जॉइंट करेंगे। सेम हमें यहाँ पे दोनों तरफ से ये मार्क करके लेना है। तो यहाँ पे राउंड शेप देना है जो जे का शेप आएगा। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया है। अब हम इसको कट करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कट करके ले लिया है। अब हम इसको इस तरह से दूसरे फैब्रिक पे हम रखेंगे और इसको ड्रॉ करके लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सेम ड्रॉ करेंगे और उसके आगे हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। यहाँ पे पूरे सर्कल से लेके यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे की तरफ भी हमें सेम लेना है। अब हम जहाँ पे ऊपर भी हमारा बेल्ट का है उसके ऊपर भी हमें यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, बस फ्रंट की तरफ से। और बैक में हमें सेम ही रखना है, क्रॉस कटिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरह से हमें नीचे की तरफ भी सेम 2 इंच पे मार्क करना है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन हम बस अंदर की साइड से करेंगे, बाहर वाले साइड में हमें सेम ही रखना है। तो इस तरह से हमने 2 इंच पे मार्क किया है। अब ये हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मार्क करके हो गया है। अब हम इसको कट करके ले लेते हैं। जे वाला पार्ट अगर आपको सेम ड्रॉ करना है तो फैब्रिक को उठा के आप सेम रख के जे वाला पार्ट कट कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे ये ड्रॉ किया है मैंने और इसको कट करके ले लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम बैक और फ्रंट दोनों पार्ट ले लिए हैं मैंने कट करके। अब जे को जो है जे में हम स्टिच करेंगे। जे वाले दोनों पार्ट में हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो यहाँ पे ये जे वाले पार्ट पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है। तो हम अब क्या करेंगे, ये इस तरह से दोनों स्टिचिंग वाली पार्ट एक दूसरे के ऊपर रख के हमें स्टिच करना है। तो नीचे की तरफ हम पहले क्या करेंगे, एक दूसरे पे ये इस तरह से हम फैब्रिक रखेंगे
फ्रंट पे, बैक पे फ्रंट ऐसे रख के नीचे से 4.5 पे एक मार्क करेंगे दोनों तरफ से, और यहाँ से हम सीधा ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। सेम दूसरे पार्ट पे भी हमें करना है कि नीचे की तरफ से 4.5 पे एक मार्क करना है और ऊपर की तरफ हम सेम स्टिच लगाएंगे सीधा ऊपर की तरफ। दोनों साइड से यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा कर ले ली है। अब हम नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पे कट लगाएंगे। तो इस तरह से उसको प्रेस करके लेना है और हल्का सा एक फोल्ड लगा के यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से इसको स्टिच लगाकर ले लेनी है। अब हम ऊपर की तरफ जहाँ पे हमें बेल्ट बनाना है वहाँ पे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ऊपर की तरफ हल्का एक फोल्ड करके नीचे एक फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पिन अप करके ले लिया है और जहाँ पे हम स्टिच करेंगे और इसके अंदर हमें इलास्टिक डालनी है। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच करके लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा जहाँ पे आपको लगे कि एक्स्ट्रा कपड़ा फैब्रिक आ रहा है तो वहाँ पे हल्का सा आप फोल्ड कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने पिन अप करके स्टिच किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक चुन्नट डाल दी है। तो इसके अंदर हमें इलास्टिक डालनी है। तो इसके लिए हम जहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट की थी वहाँ पे एक 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और वहाँ पे स्टिच नहीं लगाएंगे। तो वहाँ से हमें निकाल कर लेना है और उसके अंदर हमें इलास्टिक डालनी है। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी कमर हो उससे आपको 3 इंच कम इलास्टिक लेना है। तो यहाँ पे मैंने 28 लिया है। तो इस तरह से हम इसके अंदर इलास्टिक डाल देंगे। यहाँ पे 31 कमर है तो इसके लिए मैंने 28 पे इलास्टिक लिया है। इस तरह से इलास्टिक अंदर डालने के बाद इसको स्टिच करेंगे और अंदर की तरफ डालने के बाद इसको हम इस तरह से स्टिचिंग लगा देंगे। तो ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे इलास्टिक डाल के रेडी हो गया है। अब हम इसके फाइनल स्टिचिंग लगाने वाले हैं जो सेंटर से आती है। तो यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ नीचे से पूरा दूसरे एंड तक स्टिचिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिचिंग एंड से लेके दूसरे पैर का पार्ट है वहां तक हम स्टिचिंग लगाएंगे पूरी। अब नीचे की तरफ हम एक हल्का सा फोल्ड करके डबल फोल्ड करके यहाँ पे एक स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे स्टिचिंग करके ले लेनी है। तो यहाँ पे ये पैंट बन के रेडी हो गई है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।
थैंक यू। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।